मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासिनं मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर समय सारजी परमागम ग्रंथ है और इसके परिशिष्ट रूप से जो शक्तियों का अधिकार, उसमें संप्रदान शक्ति की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान से अपन ने कल भी सुनी और उसी प्रवचन का उत्तरार्ध यानी आधा भाग जो शेष था वो आज अपन ने अभी सुना था। एक दो बिंदु उसमें गंभीर हैं, उन पर अपन थोड़ा सा विचार करते हैं। यहाँ पेज 623 है, गुजराती में आप देखना कितना है, 444 489 489 है गुजराती का। देखो अकार्य अकारण अकार्य वो आ दोनों में लगता है, तो अकारण कार्य बोलते हैं। तो अकारण अकार्य नाम की शक्ति है, तो उस गुण की यानी अकार्य अकारण नाम के गुण की जो पर्याय है वो राग का कारण नहीं, क्योंकि अपने चल गई है अकार्य अकारण शक्ति। उसका भाव क्या, उसका अर्थ क्या कि एक आत्मा में अकार्य अकारण नाम का गुण है जिससे यह आत्मा रागादि विकारी भावों का कारण नहीं है और रागादि विकारी भाव का ये कार्य भी नहीं है। ये इसका स्वरूप है इस गुण का, शक्ति का। तो इस शक्ति की पर्याय क्या होएगी कि अकार्य अकारण रूप पर्याय हुई। क्या कार्य और क्या कारण कि ये राग का कारण बने अथवा ये राग के कार्य रूप नहीं परिणमे, ऐसा परिणमन। अकार्य अकारण गुण का परिणमन क्या कि राग के कार्य रूप नहीं परिणमने का परिणमन और राग के कार्य रूप नहीं परिणमने का परिणमन, ये अकार्य अकारण गुण का परिणमन हुआ। तो पहली पंक्ति है, देखो अकार्य अकारण नाम की शक्ति अथवा गुण, उस गुण की पर्याय कैसी कि राग रूप के परिणमन के नहीं परिणमने की पर्याय, यानी अराग रूप परिणमने की और राग के कार्य रूप नहीं परिणमने की पर्याय, यानी राग का कारण नहीं और राग का कार्य नहीं। अर्थात इसका अर्थ क्या निकल करके आया कि व्यवहार है तो सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, ऐसा कोई कार्य नहीं, ये अकार्यपना है। आत्मा का ये अकार्यपना है। एक ही साथ लिया ना अकार्य अकारण, तो अकार्यपना क्या आया कि परिणति में भगवान की पूजा भक्ति का
अथवा कि शास्त्र स्वाध्याय और उसके मंथन चिंतन का जो विकल्प रूप व्यवहार है, उससे सम्यक दर्शन रूप कार्य नहीं होना, ऐसा गुण आत्मा में पड़ा, अकार्यपना। ठीक है, वह पर का कारण और पर का कार्य नहीं, पर के किसी प्रकार के कार्य का आत्मा कारण नहीं, और आत्मा का जो निर्मल कार्य भाव है वो पर के कारण हो, ऐसा ये कार्य नहीं। अब इसमें थोड़ी बात गजब की आने वाली है। ऐसी अकार्य अकारण शक्ति में, ये तो अकार्य अकारण शक्ति की चर्चा करी, इसमें संप्रदान शक्ति का रूप है। बात तो संप्रदान शक्ति की चलती है, इसमें संप्रदान शक्ति का रूप है, तो वह अपना वीतरागी पर्याय, अकार्य कारण कहा ना, तो अपनी वीतरागी पर्याय जो पर का कारण नहीं और पर का कार्य नहीं, ऐसी पर्याय की उत्पत्ति उसे देने वाला आत्मा है और लेने वाला आत्मा है। ये संप्रदान शक्ति का कार्य है। अकार्य अकारण गुण में भी संप्रदान शक्ति का रूप है। अभी इसमें थोड़ी और बारीकी आएगी, और क्या निश्चय है और क्या व्यवहार है, ये बात भी यहाँ घटित करेंगे। आराम से सुनना, एकाग्रता से सुनना, बहुत अच्छी बात है। अकार्य अकारण गुण का कार्य क्या निकल कर आया अंकुर, कि वीतरागी पर्याय होना, अथवा दूसरे शब्दों में कहें राग रूप परिणाम का नहीं होने रूप परिणमन, अथवा पर के कार्य रूप नहीं होने का परिणमन, यही हुआ ना। इसमें संप्रदान शक्ति का रूप है। तो ऐसा जो वीतरागी राग रहित पर के अकार्य अकारण स्वरूप जो अपना परिणमन है, उस परिणमन को देने वाला आत्मा और लेने वाला आत्मा क्यों? क्योंकि आत्मा में संप्रदान शक्ति त्रिकाल विद्यमान है और उसका रूप अकार्य अकारण गुण में है। तो अकार्य अकारण गुण के परिणाम में, उस परिणाम की उत्पत्ति में संप्रदान का भी भाव परिणमा, तो लेने वाला भी आत्मा और देने वाला भी आत्मा। अब ये एक पॉइंट खड़ा हुआ अभी तक यहाँ चर्चा में। अब इस एक पॉइंट को अंडरलाइन करके रखो, यहाँ लिख दिया, अंडरलाइन करके रखो। अब आगे बढ़ती है बात। एक समय में ये दो, क्या दो एक समय में? लेने वाला आत्मा और देने वाला आत्मा, दाता आत्मा और पात्र आत्मा। अंत में आई थी पात्र की चर्चा, है ना, उसको भी थोड़ा अपन देखेंगे। दातापना और पात्रपना एक संप्रदान शक्ति का भाव है। देने वाला भी आत्मा दाता, लेने वाला भी आत्मा पात्र। तो दाता भी आत्मा और पात्र भी आत्मा एक समय में, यह दो संप्रदान शक्ति का परिणमन है ना। तो एक तो ये बात घटित हुई। अब कहते हैं अरे एक समय में दो, ये तो एक संप्रदान शक्ति की बात करी हमने, लेकिन एक समय में छह ही कारक एक समय में। अभी ऊपर क्या कहा था, जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ना, हाईलाइटेड, वहाँ तक की बात एक तरफ रख लो।
अकार्य अकारण गुण, उसका परिणमन, उसके परिणमन में संप्रदान शक्ति का स्वरूप, संप्रदान शक्ति के स्वरूप के कारण अकार्य अकारण नाम के गुण की जो पर्याय है उसमें देने वाला आत्मा, लेने वाला आत्मा। आत्मा क्यों कहा? आत्मा कि संप्रदान शक्ति आत्मा में त्रिकाल रही है, आत्मा उस शक्ति का शक्तिवान है, इसलिए देने वाला आत्मा, लेने वाला आत्मा, एक समय में ये दो, इतनी बात। अब आगे बढ़ती है बात। अरे एक समय में 6 संप्रदान की पर्याय का कर्ता आत्मा, कार्य उसका, संप्रदान अपने पर्याय का साधकपना माने करण भी वह, अपादान माने ध्रुव उपादान से हो। अरे ये भी व्यवहार है। यहाँ पहुँचना है, वो बात तो हो गई, पहुँचना यहाँ है। क्या कहते हैं कि ये शक्तियों के स्वरूप का वर्णन चलता है। तो शक्तियाँ आत्मा में त्रिकाल विद्यमान हैं, अनादि अनंत आत्मा और अनादि अनंत उसकी अनंत शक्तियाँ। और अनंत शक्तियों में ये 6 शक्ति की बात यहाँ पर अभी चलती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक शक्तियाँ आत्मा में त्रिकाल विद्यमान हैं। तो इन शक्तियों के परिणमन की जो बात यहाँ है, तो उसमें आत्मा उसका दाता और आत्मा उसका लेने वाला। तो देने वाला आत्मा और लेने वाला आत्मा। अच्छे से सुनना भैया, ये थोड़ी बात ऐसी आई है, मैं सच कहता हूँ, एकदम सुन के नहीं पकड़ में आएगी। गुरुदेव का जिनने सुना भी है तो एकदम नहीं आएगी पकड़ में। एक देने वाला आत्मा, एक लेने वाला। आत्मा को रखा कारक में। समझ में आई बात? क्यों? कारक शक्तियां आत्मा में त्रिकाल रही हैं और शक्ति का वर्णन चलता है, तो आत्मा को ही लेने वाला, देने वाला कहा। अब कहते हैं कि ऐसे ही 6 कारक कहेंगे। कर्ता आत्मा, एक पर्याय ले लेते हैं, सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय। इसका कर्ता कौन? के आत्मा। कर्म क्या? कि आत्मा का ही परिणाम है, तो आत्मा। करण साधन कौन? आत्मा। संप्रदान कौन? अभी चर्चा करी, आत्मा। अपादान कौन? के आत्मा में से हुआ, है ना। और अधिकरण कौन? के आत्मा के आधार से हुआ। ये बात को इस प्रकार कहना व्यवहार है। व्यवहार है। क्यों व्यवहार है? कि निश्चय तो ये है कि जो पर्याय एक समय में अपने वर्तमान सतरूपता से उत्पन्न हुई है, उसका कर्ता भी वही पर्याय, कर्म भी वही पर्याय, करण भी वही पर्याय, संप्रदान भी वही पर्याय, अपादान भी वही पर्याय और अधिकरण भी वही पर्याय है। दरअसल में परिणति के कारक ही वास्तविक निश्चय कारक हैं और द्रव्य में रहे हुए जो शक्ति रूप त्रिकाली कारक हैं, उनको कारक कहना ये व्यवहार है। ये वाली बात यहाँ गुरुदेव ने प्रस्तुत करी है। अद्भुत है भैया, ये वस्तु का स्वरूप अद्भुत है। पर्याय स्वतंत्र ही है। यदि पर्याय की स्वतंत्रता स्वीकार न करेंगे तो द्रव्य की स्वतंत्रता स्वीकार नहीं हो सकती। पूछो क्यों? कि एक एक समय की होती पर्याय यदि अपन ने स्वतंत्र नहीं मानी तो निरपेक्ष नहीं मानी, और निरपेक्ष नहीं मानने का अर्थ है कोई अपेक्षा रखी। कोई भी अपेक्षा रखना उसमें अन्न की मिलावट है। और पर्याय तो द्रव्य की व्यक्तता है ना,
तो एक द्रव्य की अपनी ही व्यक्तता में अन्य की सापेक्षता उस द्रव्य की स्वतंत्रता को खंडित कर देती है। इसलिए पर्याय की स्वतंत्रता जब तक यहां अपन बराबर तरीके से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक द्रव्य की स्वतंत्रता का बोध भी नहीं हो सकता। प्रतीति तो अपनी स्वरूप की बात है। ख्याल में आया, लॉजिक ख्याल में आया। पर्याय की स्वतंत्रता को स्वीकार किए बिना द्रव्य की स्वतंत्रता का स्वीकार नहीं होता। पर्याय स्वतंत्र उत्पन्न होती है, ये स्वीकार करना है। पर्याय द्रव्य के आश्रय से है क्योंकि द्रव्य उसमें परिणमा है। ये कथन जो है वो द्रव्य की तरफ से है, लेकिन वो द्रव्य की जो भी पर्याय जिसमें वह द्रव्य परिणमित हुआ है वो पर्याय की उत्पत्ति स्वतंत्र नहीं मानेंगे, तो उसमें कोई स्वतंत्र नहीं मानना माने निरपेक्ष नहीं मानना, और निरपेक्ष नहीं मानना माने कुछ ना कुछ सापेक्षता मानना, और कुछ भी सापेक्ष मानने से वो द्रव्य जो उस पर्याय में परिणमित है वो द्रव्य की व्यक्तता है, द्रव्य का वह वर्तमान व्यक्त भाव है, तो वो द्रव्य भी स्वतंत्र सिद्ध नहीं होता। ऐसा लॉजिक है, लॉजिक है ये, ऐसे नहीं है बात है। पर्याय की दृष्टि स्वभाव पर होगी, लेकिन होगी कब? कि जब द्रव्य स्वभाव स्वाधीन स्वतंत्र सत स्वरूप ये हमें अपने विकल्पात्मक निर्णय में जब स्पष्ट तरीके होगा, तब वहाँ पर वह जो आलम्बन के विषय भूत जो अपना अखंड अभेद विज्ञान घन स्वभाव है, वो तब जाकर के ऐसा जैसे हाथ में हीरा रखा हो ऐसा तब दिखाई देगा। जब तक हमारे चित्त में हमारे विकल्पात्मक निर्णय में किसी प्रकार की भी कोई भी किंचित भी सापेक्षता का भाव वहाँ पर पड़ा रहेगा, तब तक वह पर्यायों की हलचल से रहित एक रूप ध्रुव सामान्य सदृश परिपूर्ण पवित्र वस्तु तत्व वह दिखाई नहीं देगा। उपयोग देखेगा तो, पर विषय तो बने वो उपयोग का। मैं समझा नहीं आपने। हाँ, कारक शक्तियाँ 6 सर्वज्ञ देव ने कारक 6 कहे। तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण 6 के 6 भाव हैं। जो कार्य रूप परिणाम है उसे कर्ता कहते हैं। जो कर्ता का इष्ट है वो कार्य होता है। उस कार्य का जो साधक तम है वह साधन या करण होता है। वो पर्याय जो हुई है वो किसके लिए हुई है? तो जिसके लिए हुई उसका पात्र है, जिसको दी गई वो दाता, उसको दी गई तो वो पात्र है, वो संप्रदान है। किस में से पर्याय हुई वो अपादान है, किसके आधार पर्याय हुई वो अधिकरण। तो 6 भाव हो गए अलग अलग। अब रीति तो यही है कि हम तो अज्ञानवश एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानते आए हैं। तो हमें कर्ता कोई दिखता है, कार्य कोई दिखता है, करण कोई दिखता है, संप्रदान कोई दिखता है। ये भेद कारक महा स्थूल व्यवहार है।
महास्थूल व्यवहार। तो फिर ये 6 कारकों की पद्धति निश्चय से बताओ। तो भेद कारकों की सापेक्ष या भेद कारकों के को जब व्यवहार कारक कहें, स्थूल व्यवहार से भेद कारक एक दिन बताए थे, दोबारा बता देते हैं। कुम्हार ने घड़े को चाक के साधन से डलिया में से लेकर और वो पानी पीने वाले के लिए भूमि के आधार से बनाया। ये सब भेद कारक हैं, बस कारक समझने के काम है इसका, और अपने को कोई इससे मतलब नहीं। अब ये व्यवहार है, इस व्यवहार के आगे जो द्रव्य कार्य रूप परिणमा है वो आत्मा ही कर्ता, आत्मा ही कर्म, आत्मा ही करण, आत्मा ही संप्रदान, आत्मा ही अपादान और आत्मा ही अधिकरण है। यही था ना आपका कहना, एक आत्मा में ही 6 काय लगाए। हाँ, अलग अलग नहीं 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 6 कारक कहे गए इसलिए व्यवहार नहीं है। यहाँ तो एक एक कारक की बात चल रही है, बात तो एक एक कारक की चल रही है। हाँ, है वस्तु में। अब वही उसको यही जो मैं बता रहा था उसी में से बात समझ में आ जाएगी। हाँ, अभी बताते हैं। भेद कारक व्यवहार हैं, उसके सामने आत्मा ही कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण आत्मा ही है, ये निश्चय है। अब वे कारक का परिणमन कहाँ के पर्याय में। तो वास्तव में पर्याय को स्वतंत्र रीति से देखा जाए तो पर्याय ही पर्याय की कर्ता, पर्याय कर्म, पर्याय करण, पर्याय संप्रदान, पर्याय अपादान और अधिकरण। तो द्रव्य को वो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण कहना ये व्यवहार है। अब ये व्यवहार हुआ, निश्चय क्या निकला कि पर्याय ही पर्याय की कर्ता, पर्याय ही पर्याय का कार्य, पर्याय ही साधन, पर्याय ही संप्रदान, पर्याय ही अपादान, पर्याय ही अधिकरण। इसलिए ये निश्चय क्योंकि कारक का भाव है, कारकपना लागू कहाँ कि पर्याय में। तो इसमें क्या खड़ा हो गया कि पर्याय की स्वाधीनता। देखो अभी इसमें गुरुदेव क्या कहते हैं, ध्रुव अपादान ध्रुव उपादान से हो, अपादान माने में से, तो ध्रुव उपादान में से पर्याय को कहना ये व्यवहार है। ये पकड़ो बात। ध्रुव उपादान में से पर्याय की उत्पत्ति कहना व्यवहार है। ऐसा कैसे कहा आपने, कोई लॉजिक कहाँ है लॉजिक? ध्रुव उपादान तो तीनों काल विद्यमान है ना, फिर वह कार्य अभी क्यों, पहले क्यों नहीं? आत्मा अनादि से अनंत परावर्तन करता हुआ संसार परिभ्रमण में मिथ्यात्व का सेवन करता आया। अब तक की कथा सुना दी, पूरा फ्लैशबैक एक लाइन में, ठीक है। अब उसने जो स्वरूप को दृष्टि में लिया तो अपनी प्रतीति में अतीन्द्रिय आनंद के आस्वादन पूर्वक अपने स्वरूप की प्रतीति सम्यक दर्शन हुआ, निर्मल भाव की उत्पत्ति हुई। तो ये निर्मल भाव रूपी कार्य, ये निर्मल भाव रूपी कार्य का अपादान यदि हम ध्रुव उपादान को कहें तो ध्रुव उपादान तो अनादिकाल से हाजिर था, तब यह निर्मल कार्य क्यों नहीं आया? तो कहा साहब जब उस निर्मल कार्य का काल आया तभी वह आया। तो बस यही हमने कहा कि वो जो निर्मल कार्य रूपी कार्य है ना, वही वास्तव में अपादान है।
चर्चा तो उपादान की अगले कारक में आएगी, पर अब गुरुदेव ने लिया तो अपन उसको यहाँ विचार में ले। बात आ गई ख्याल में। ध्रुव उपादान को अपादान कहना व्यवहार है, खरे खर पर्याय ही अपनी उस पर्याय की अपादान है। उसमें से पर्याय, उसी पर्याय में से वही पर्याय हुई है, ये बात है। देखो आगे, और क्षणिक उपादान से उत्पन्न हुई निर्मल पर्याय। ध्रुव उपादान को अपादान कहना व्यवहार है। आत्मा के साथ उस 6 कारक को जोड़कर आत्मा ही कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये व्यवहार है। पर्याय कर्ता, पर्याय कर्म, पर्याय करण, पर्याय संप्रदान अपादान अधिकरण, ये निश्चय है। देखो और चलते हैं आगे। पर्याय की स्वतंत्रता नहीं मानेंगे, हाँ, तो दूसरे दोस्त मलिन पर्याय का भी करता आत्मा, मलिन का भी करता आत्मा, फिर दूसरे कोई भी पर्याय हुई, मलिन क्यों हुई? वो दोष क्या है? फिर कहा सम्यक दर्शन कैसे हुआ? तो फिर निमित्त से कहा गया कि दर्शन मोहिनी के उपसम अथवा क्षयोपसम से हुआ, देवगुरु शास्त्र के उपदेश से हुआ, तो उधर से कहा। अब निमित्त से कहा तुझे भाई साहब तो पहले ही गड़बड़ बुद्धि वाले थे, तो इन्होंने कहा कि हाँ निमित्त से ही होता है। तो पर्याय फिर निरपेक्ष न रही ना। तुम्हारा सम्यक दर्शन देवगुरु शास्त्र के और कर्म के उपसम क्षयोपसम के अधीन हो गया। तो फिर जब तुम्हारा एक कार्य किसी के अधीन है तो तुम स्वतंत्र कहां से? तो जगत में कोई द्रव्य स्वतंत्र ना रहा, और यदि स्वतंत्र ना रहा तो एक द्रव्य अलग अलग ना रहा, और अलग अलग ना रहा तो 2 द्रव्य एक हो गए। तो 2 द्रव्य एक हो सकते हैं तो 3 एक हो सकते हैं, और 3 एक हो सकते हैं तो अनंत एक हो सकते हैं। फिर अनंत द्रव्य की भी सिद्धि नहीं होती, वस्तु व्यवस्था भंग हो जाएगी। अनंत की सिद्धि कैसे? आप 5 बैठे हो इस तरफ, इस प्रकार 5 कैसे सिद्ध होगे ये बताओ? अरे हम तो सब साधर्मी हैं, सब एक ही तो है, एक ही तो है का व्यवहार करो भैया। लेकिन आपका भोजन आप करोगे, आपका भोजन आप करोगे, फिर क्या? अलग अलग रहे ना। अरे अलग अलग रहने से ही 5 गिने जाओगे, और वो अलग कैसे रहेगा कि एक एक समय का परिणाम स्वतंत्र मानोगे तब अलग रहे। पूरी ठेठ बात है। देखो क्या कहते हैं। अब देखो गुरुदेव ने होमवर्क दे दिया अंकुर अपने को, अक्षय भाई होमवर्क है इसमें। देखो यहां तक बात समझ में आई हो तो होमवर्क हो पाएगा। क्या होमवर्क है कि फाइनल रिजल्ट आ गया इतनी चर्चा से कि अपने में अपनी पर्याय का पर्याय आधार, यहां तक आ गई बात। 6 ही कारक घटित कर दिए। अब कहते हैं ऐसे अनंत गुण में लगाना। अनंत गुण का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अतीन्द्रिय आनंद, शांति, प्रभुता, विभुता, अकार्य कारण पने का। अभी तो अकर्ता गुण पे लगाएंगे इसको, देखना आप। अकर्ता गुण का भी कार्य होता है क्या कोई? कर्ता गुण का कार्य तो समझ में आता है, अकर्ता गुण का क्या कार्य? वो तो अकर्ता ही है कि अकर्ता गुण का ये कार्य कि वो पर का करता नहीं, राग का करता नहीं, ये उसका कार्य है। ये तो भैया गुरुदेव पता नहीं ऐसा अमृत लौटाकर चले गए। 134 वर्ष पहले इस भरत भूमि पे आए थे अपन, 2 दिन बाद 3 दिन बाद, आज 18 है ना, हाँ तो 2 दिन बाद 21, 22, 23 3 दिन ऐसे महापुरुष की जन्म जयंती मनाने का अपने को सौभाग्य मिलेगा, और उसका अपन लाभ लेंगे, उनका स्मरण करेंगे, और उनकी बातों का स्मरण तो अपने को प्रति समय रहना ही
चाहिए। देखो आगे बढ़ती है बात, एक एक गुण में षट कारक। अब सुनना ध्यान से, एक एक गुण, आत्मा में कितने गुण? अनंत गुण, और प्रत्येक गुण में षट कारकों का रूप। तो षट कारकों का रूप का अर्थ क्या? कि प्रत्येक गुण की प्रत्येक समय में होती हुई जो व्यक्तता रूपी पर्याय है, उस पर्याय में 6 ही कारकों का रूप परिणमता है। तो पर्याय के कारक पर्याय में वर्तते, ऐसी बात है। एक एक गुण में षट कारक पर्याय के हों, गुण के षट कारक गुण में नहीं। ज्ञान गुण में कर्ता कर्म करण कारक नहीं है। ज्ञान गुण रूप है, और ज्ञान गुण का कार्य जानन रूप है। लेकिन ज्ञान गुण में 6 ही कारकों का रूप, क्योंकि 3 भंग आए थे। अनंत गुण में अनंत गुण का रूप, इसलिए अनंत गुण में प्रत्येक गुण का रूप, इसलिए प्रत्येक गुण में अनंत गुण का रूप। तो ज्ञान गुण में 6 कारकों का रूप, तो वही 6 कारक कहाँ घटित होंगे? पर्याय में, पर्याय में घटित होंगे। बहुत सूक्ष्म बातें बापू। यहाँ तो क्या चर्चा थी, अभी अपने से दिया जाता है। लो अभी आप कह रहे थे भेद है सो व्यवहार है, देखो अभी आ गई बात। यहाँ तो अभी अपने से दिया जाता है, क्योंकि बात किसकी चल रही है? संप्रदान की। संप्रदान माने दिया जाना, संप्रदान, तो दिया जाता है। तो कौन देता है इसको सम्यक दर्शन? अपने से दिया जाता है, अपने से दिया जाता है। तो अपने से दिया जाता है, ये भेद से बात करते हैं। आत्मा सम्यक दर्शन का दाता है, ये भेद से बात है। लो सम्यक दर्शन दर्शन मोहिनी के उपसम क्षयोपसम से हुआ, ये बात तो वहां छोड़े आओ, गांव बाहर। देवगुरु शास्त्र के उपदेश से हुआ, ये बात भी बाहर रखो। तो सम्यक दर्शन का दाता कौन? कि अपना आत्मा के, ये भी व्यवहार है। वो समझिए, देखो क्या कहते हैं। सम्यक दर्शन का दाता अपना आत्मा, ये भी बात व्यवहार है, भेद है। तो फिर सम्यक दर्शन का दाता कौन? कि सम्यक दर्शन की वह उत्पन्न होती निर्वृत्य स्वरूप जो पर्याय है, वो पर्याय ही पर्याय का दाता है। हे भगवान, कोई कहे इतनी बारीक सूक्ष्मता छनावट क्यों? क्योंकि कचरा बहुत है यहाँ। कचरा बहुत होगा तो छनावट ज्यादा करनी पड़ेगी, नहीं करना पड़ेगी, इसलिए है। परंतु पर्याय जो सम्यक दर्शन ज्ञान की निर्मल पर्याय होती है, वह षटकारक से स्वयं से उत्पन्न होती है। क्योंकि गुण के षटकारक तो ध्रुव है। पढ़ो पॉइंट, पढ़ो पंक्ति पढ़ो। गुण के षटकारक तो ध्रुव हैं। अब ध्रुव कैसे कर्म होएगा? कर्म नाम कार्य, ध्रुव कैसे कार्य होगा? ध्रुव कैसे साधन होगा? ध्रुव क्या देगा और किस ध्रुव में से क्या आएगा? वो तो ध्रुव ही है। क्या गजब की बात है। अरे ध्रुवता में ध्रुव रूपता से रहे हुए कारक शक्तियों का जो रूप ज्ञान आदि गुणों में व्यापता है, उन ज्ञानादि गुणों की निर्मल पर्याय रूप कार्य का कर्ता वे पर्याय ही हैं। कर्म पर्याय, 6 कारक पर्याय।
बहुत बहुत प्रश्न उठते हैं। बताओ साहब कौन से ग्रंथ में लिखा है द्रव्य के कारक न्यारे और पर्याय के कारक न्यारे? बताओ कौन से ग्रंथ में लिखा है? तो ग्रंथ में लिखा है कि नहीं लिखा है, ग्रंथ का अर्थ तो समझो। हर चीज लिख दी गई होती तो फिर अनुभूति वचन गोचर कहलाती ये आत्मा, अनुभव गोचर न कहलाती। आत्मा वचन गोचर नहीं है, आत्मा अनुभव गोचर है। यदि सब कुछ लिखा जा सकता या वाणी में आ सकता तो ये अनुभव गोचर कहाँ रहती, फिर तो वचन गोचर हो जाती। हाँ, ये तो निकालना पड़ेगा। गुरुदेव की एक पंक्ति है, वो समझो अपने लिए वो चाबी के समान है कि उपदेश की पद्धति अमुक प्रकार की होती है और उसमें मर्म कुछ और होता है। सुनो, समझो और अप्लाई करो। होता नहीं है वो 3 लाइट होती है ना, रुको, देखो और चलो। समझो, सुनो, समझो और फिर अप्लाई करो। गुण के षटकारक तो ध्रुव हैं और ये तो परिणति के षटकारक हैं। समझ में आया ऐसी बातें। अब एक विषय और थोड़ा सा लेते हैं, बातें तो बहुत सारी हैं। 625 पे इसी को थोड़ा सा और अपन दृढ़ करते हैं। कहते हैं कि निर्मलता की धर्म की पर्याय का दाता अपने द्वारा दाता द्वारा देता है। ये वाला जो पैराग्राफ है 491 करीब होगा मेरे ख्याल, 90 पे देखो। परंतु व्यवहार से उसमें संप्रदान नाम का गुण है। देखो, निश्चय से तो वह पर्याय दाता और पर्याय पात्र, परंतु व्यवहार से उसमें संप्रदान नाम का गुण है। तो गुण के परिणमन द्वारा दी, बोलो, उसी विषय को और स्पष्ट करते हैं। पर्याय दाता पर्याय पात्र, संप्रदान है ना, तो पर्याय दाता पर्याय पात्र, तो व्यवहार से उसमें संप्रदान नाम का गुण है। तो जो संप्रदान नाम का त्रिकाल रहने वाला गुण है संप्रदान, तो संप्रदान जो गुण है वो व्यवहार है और संप्रदान का कार्य परिणति दाता और पात्र भाव वो वास्तव में संप्रदान है। तो निश्चय संप्रदान कौन? पर्याय। लो, पर्याय तो व्यवहार होती है, पर यहां पर्याय की बात कर रहे हैं ना, यहां दृष्टि के विषय की बात थोड़ी कर रहे हैं। दृष्टि के विषय से उत्पन्न निर्मल भाव की बात कर रहे हैं। दृष्टि के विषय को विषय बनाने से या बनने पर जो पर्याय निर्मल उत्पन्न हुई है, उस पर्याय का संप्रदान कौन? कि वो त्रिकाल रहने वाला गुण, वो तो व्यवहार है। बात किसकी चलती है? बात तो पर्याय की चलती है। देखो अभी क्या कहते हैं, तो गुण के संप्रदान के, तो संप्रदान नाम का गुण है, तो संप्रदान गुण के परिणमन द्वारा दी गई है ना। सम्यक दर्शन की पर्याय, बीतरागी अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय, आनंद की पर्याय को दी, संप्रदान दी। तो दी कैसे? परिणम करके दी के बैठे बैठे ही दी, के धरे धराए ही दी। अरे कारक तो ध्रुव होते, अरे ध्रुव होते, किसने कहा ध्रुव नहीं होते? पर ध्रुवता से रहे कारक, कारक रूपी कार्य ध्रुव में करते हैं कि पर्याय में करते हैं? जहां बात लॉजिक से नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। गड़बड़ लेके नहीं जाना, क्योंकि बात यहाँ जब गुरुदेव श्री फरमाते हैं तो ये आगम के
और अध्यात्म के महारहस्य वे उजागर करते हैं। अपन उस पर विचार करके उनके मर्म को समझने का प्रयास करते हैं, और इसमें अपने को समझने में कहीं भी लगे तो पूछ लेना क्या लॉजिक बैठा कि नहीं बैठा, अन्यथा गड़बड़ लेकर नहीं जाना, ऐसी बात। कार्य संप्रदान, आपकी जेब में 100 रुपये हैं, वो कब से रखें कि 1 महीने से रखें मान लो, तो आप पर्स में, अब शर्ट तो बदल जाती है, पर्स तो नहीं बदलता, पर्स में रखें। अब वो पर्स में 1 महीने से रखें, वे रखे हैं तो आपने मुकेश भाई साहब को दिए, अंकल को तो दिए आपने, तो दे करके दिए कि धरे धराए दिए, बस इतनी सी बात है। तो गुण के परिणमन द्वारा दी जाती है पर्याय। परिणमन तो पर्याय में हुआ, और सुनो गुण नहीं परिणमता। तो यहां क्या कहोगे आप, द्रव्य परिणमता है कि हाँ सुनो, गुण नहीं परिणमता, द्रव्य परिणमता है, माने अपने व्यक्त भाव में द्रवित होता है। वो जो व्यक्त भाव है वो पर्याय है। परिणमन तो पर्याय में हुआ, गुण परिणमता नहीं, समझ में आया। संप्रदान गुण तो ध्रुव है, उसकी परिणति नाम पर्याय हुई, उसमें परिणति में पर्याय आती है, व्यक्तता में दशा अवस्था हालत पर्याय परिणाम आता है। तो वास्तव में तो निश्चय से तो वह परिणति अपनी दाता निर्मलों, तो देने वाली और लेने वाली परिणति एक ही समय में है। बात यहाँ से शुरू हुई थी, एक समय में 2, ठीक है। इसमें भावार्थ की चर्चा आई थी, समय हो चुका है, सबने पढ़ी है, पहले भी जानते हैं कि जितना भी व्यवहार से ये कहा था, मैं बोल्ड पढ़ देता हूँ, सबका पढ़ा है पर याद आए, यहाँ आई है चर्चा। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है। एक तो अनादि का तुझे व्यवहार का पक्ष है, परस्पर में तुम व्यवहार की चर्चा करते हो, और व्यवहार के कथन भी जैन दर्शन में बहुत आए हैं, परंतु तीनों का फल संसार है। यही वाली बात को गुरुदेव ने यहाँ पुस्तक में 24 नंबर हिंदी की पुस्तक से निकाल करके पढ़ा था। ये आया ना, देखो, शुद्ध ने का हस्तावलंब जानकर, भीर का निमित्त का लक्ष्य हस्तावलंब जानकर, जिनवाणी में कथन बहुत आए हैं, परंतु उसका फल संसार ही है। यहाँ तो ये निकाल डालना है। क्या निकाल डालना है? व्यवहार निकाल डालना है। ये व्यवहार भाव लेना और देना, ऐसा स्वरूप में कोई गुण ही नहीं है। तेरे गुण में ये गुण नहीं है। तेरे गुण में तो ऐसा है कि निर्मल पर्याय, देना और लेना, दाता भी तू और पात्र भी तू, योग्यता भी तेरी और लेने वाला भी तू। एक पात्रता के संदर्भ से गुरुदेव ने श्रीमद् की 6 पंक्तियां पढ़ी थी, जघन्य पात्र, मध्यम पात्र और उत्कृष्ट पात्र। उसमें वो सम्यक दर्शन के पात्र की चर्चा नहीं है, ये ध्यान रखना। वो तो परिपूर्ण स्वरूप की पात्रता की बात है। इसमें देख लेना जरा, देखो लिखा था, ये जघन्य पात्र की बात कही, मंद विषय और सरलता, सय आज्ञा सुविचार, करुणा कोमलता आदि गुण प्रथम भूमिका धार। जघन्य पात्र, निर्मल भावों का जघन पात्र। फिर कहा, रोके शब्दाधिक विषय, संयम साधन राग, जगत इष्ट नहीं आत्म से, मध्य पात्र महाभाग्य। यानी जो शब्दाधिक विषय, शब्द से लेकर के 5 इंद्रिय के जितने विषय हैं, उनसे हटकर राग के वे साधन हैं, उनमें से संयमन को प्राप्त करके जिसको जगत इष्ट नहीं लगता, ऐसा मध्य पात्र महाभाग्य है। फिर नीचे कहा, नहीं तृष्णा जीतब की, मरण योग नहीं क्षोभ, महापात्र वे मार्ग के परम योग जित लोग। ये मुनिराज की बात कही। इस प्रकार से यहाँ चर्चा है। अपन आते हैं ज्ञान गोष्ठी में। इसमें 2 प्रश्न आज अपन विचार में लेंगे, और 2 जो प्रश्न हैं उसमें दूसरा प्रश्न थोड़ा गंभीर है। पहले अपन जल्दी से पहला वाला पूरा करते हैं। 391
प्रश्न क्या किया गया है कि सम्यक दृष्टि निर्विकल्प होता है तभी आनंद का अनुभव करता है। बात तो ठीक कही। सम्यक दृष्टि अपने आत्मा का दृष्टिवंत, अपने आत्मा की पहचान, भान और आस्वादिया, उसके आस्वाद को जानने वाला और आस्वादने वाला, वह सम्यक दृष्टि जब निर्विकल्प शुद्ध उपयोग दशा में होता है तब आनंद का अनुभव करता है। तो यहाँ तभी लिखा है ना, उसका जवाब अपने को लेना है। तब आनंद का अनुभव करता है, तब ही करता है ऐसा नहीं। तब तो आनंद का अनुभव करता ही है, और जब वह अन्य जगह उसका उपयोग होता है तब भी आनंद का अनुभव जारी रहता है। ये यहाँ जवाब आना है। प्रश्न ऐसा पूछा है, क्या साहब तभी आनंद का अनुभव करता है और शेष काल तो प्रमाद में ही होता है, ऐसा पूछा। तो कहा उत्तर, सम्यक दृष्टि सदा काल शुद्धता में ही वर्तता है। सदा काल अशुद्ध भावों के वर्तने के काल में भी वह तो शुद्धता में ही वर्तता है। ये समझना है भैया बात को। लड़ाई में खड़ा हुआ शुद्धता में ही वर्तता है। पांच इंद्रिय के विषय भोग के काल में भी शुद्धता में ही वर्तता है। समझाते हैं, देखो, सम्यक दृष्टि सदा काल शुद्धता में ही वर्तता है, भले निर्विकल्प उपयोग ना हो और राग में प्रवृत्ति करता हो, खाना पीना सोना अथवा पूजा भक्ति श्रवण आदि बाह्य उपयोग में यानी राग में वर्तता हो तो भी उस समय शुद्धता में ही वर्त रहा है। ये क्या जादू है? ये वो जादू है कि अपने स्वभाव का आश्रय लेकर परिणति में जो आनंद शांति वीतरागता की पूंजी कमाई है, पूंजी बनाई है, वो पूंजी जो वीतरागता और आनंद की है, उस आनंद के स्वाद को तो अपना स्वाद जानता है और उस समय राग की कलुषितता का जो स्वाद रूप भाव है उसे अपना नहीं जानता। राग वहाँ प्रवर्तता है, वह राग में नहीं प्रवर्तता है। ये ज्ञानी का चमत्कार है। ये चमत्कार कैसे हुआ है? चमत्कार कहते हैं ना, तो अतिशय हो गया। ये अतिशय हो गया है उसको, ये उसको स्वभाव की दृष्टि का अतिशय है कि अपने को निर्मल परम पूर्ण पवित्र स्वरूप ही अनुभवता होने से वह रागादि के वर्तन काल में भी स्वयं रागादि में नहीं प्रवर्तता, शुद्धता में ही वर्तता है। उस समय भी शुद्धता में ही वर्त रहा है। क्यों? कैसे? कि अंतर्दृष्टि तो स्वभाव में ही पड़ी है। इसलिए राग की प्रवृत्ति होने पर भी उस राग को, किस राग को? जो खड़ा हुआ है वहां, जो बाहुबली पर चक्र चलाने का हो अथवा अपने वो त्रिखंडी भवन पर जाकर के वहां सूर्य के विमान में विराजमान अकृत्रिम जिन प्रतिमा के दर्शन का परिणाम हो, उस समय उस राग की प्रवृत्ति में भी वो राग को अपने स्वरूप दृष्टि के जोर में अपना गिनता ही नहीं। तो राग तो है ना कि राग उसका हमें गिनना ही नहीं है। जिसने वीतराग स्वरूप का आलम्बन लेकर परिणति में वीतरागता कमाई है, उसका राग हम गिनते ही नहीं।
इसलिए सम्यक दृष्टि सदा काल अनुभूति में ही वर्तता है। सदा काल अनुभूति में। भाई का शव 6 महीने कंधे पर और बे अनुभूति में। ये चमत्कार है चैतन्य का। शुद्धपना रूप ही वर्तता है, ऐसा कहने में आता है। सम्यक दृष्टि स्वरूप में जागृत हुआ है तो निरंतर जागृत ही है। लो, स्वरूप में अनादि से सोया था, तो स्वरूप के प्रति सोया था, अब स्वरूप के प्रति स्वरूप में जागृत हुआ, तो जागृत हुआ सो हुआ। 38 गाथा याद होगी। अप्रतिहत भाव है। आ माने नहीं, प्रति माने वापस, हत माने गिरना। और कितना ही तीव्र राग आ जाए, लेकिन अपनी दृष्टि से च्युत नहीं होता, इसलिए वह ऐसा जागृत हुआ है कि निरंतर जागृत ही है। श्रेणिक आदि नरक में हैं, वे भी शुद्ध पने में ही वर्त रहे हैं। लो, वो लिखा भी है भजन वालों ने, बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस गटागटी। द्रग क्या है, चिन्ह मूरत दगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी। ऐसी है ये बात। देखो, राग में नहीं राग आता है, उसे जानते हैं किंतु उसमें वर्तते नहीं हैं। 392 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा सूक्ष्म है, इसको थोड़े से अपन एकाग्रता से इसको समझेंगे, बहुत सरल भी है। सम्यक दृष्टि का उपयोग पर में हो तब स्वयं प्रकाशक है कि नहीं? क्योंकि ज्ञान का स्वरूप तो स्वयं पर प्रकाशक ही है। ज्ञान तो स्वयं पर प्रकाशक पने से ही प्रवर्तता है। ठीक है ना? अब पूछा गया है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा अपने स्वरूप का दृष्टिवंत, अपने स्वरूप के संचेतन वाला, भाव शुद्ध ज्ञान में जिसका परिणमन हो गया है, ऐसा सम्यक दृष्टि उसका वर्तमान उपयोग, वर्तमान वर्तता हुआ उपयोग माने जानने देखने का व्यापार, उसका वर्तमान जानने देखने रूप जो उपयोग व्यापार है, जब पर को विषय बनाकर प्रवृत्त हो रहा हो, तब स्वयं प्रकाशक है कि नहीं है, ये पूछा गया है। अब ये क्यों पूछा गया है? तो उसके 2 वजह हैं। एक तो ज्ञान का स्वरूप ही स्वयं पर प्रकाशक होने से ज्ञान सदा स्वयं पर प्रकाशक पने ही वर्तता है। यह सर्वज्ञ द्वारा कहा हुआ और अनुभवियों द्वारा अनुभव किया हुआ यह सत्य है। ठीक है। अब प्रश्न पूछने का कारण कि छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक को ही विषय कर सकता है, ऐसी छद्मस्त के ज्ञान की मजबूरी है अथवा उस समय के ज्ञान की योग्यता का ऐसा ही स्वरूप है। इसलिए प्रश्न आया। जैसे अपन इधर देख रहे हैं तो इधर देख रहे हैं तब इधर नहीं देख रहे हैं, ये बात है कि नहीं? है ना? ये समझने के लिए पर में उपयोग है तब स्वयं प्रकाशक बना है कि नहीं, ऐसा प्रश्न किया गया है। उत्तर देखते हैं। प्रश्न आ गया समझ में? प्रश्न पूछने के कारण क्या कि स्वरूप तो स्वयं पर प्रकाशक ही है, तो स्वरूप को खंडित करके तो ज्ञान प्रवर्तता नहीं होगा।
एक बात। लेकिन छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक ही विषय को उपयोग कर सकता है, दो को नहीं। और हम तो ज्ञानी की बात करते हैं, अज्ञानी की तो बात क्या करें, उसका तो उपयोग सदैव ही पर में है। तो उसके बारे में तो कोई प्रश्न भी हम पूछना नहीं चाहते। ज्ञानी जिसने अपने स्वस्वरूप को प्रतीति में लिया, संचेतन में लिया है, उसका जब उपयोग पर में है तब स्वयं प्रकाशकपना है कि नहीं, ये पूछा गया है। क्योंकि अज्ञानी तो पर में ही स्वयं पर करता रहता है। यद्यपि वहां स्वयं का प्रकाशकपना है, 17वीं 18वीं गाथा, लेकिन आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। लेकिन ये उसको जानता पहचानता नहीं है। उसको छोड़ दो, यहां अपने इस प्रसंग में है नहीं, बस। गुरुदेव कहते हैं सम्यक दृष्टि का उपयोग पर में हो तब भी स्वयं प्रकाशक है। पूछा था है कि नहीं है, तो गुरुदेव ने कहा कि है, परंतु उपयोग रूप पर प्रकाशक के काल में उपयोग रूप स्वयं प्रकाशक नहीं होता। अब ये देखो, उपयोग किसे कहा, वो व्यापार है ना। तो वो पर को जानने में लगा हुआ, जानने देखने का जब व्यापार है, तब वो स्वयं को जानने देखने में नहीं लगा है, बस इतनी बात है। लेकिन वहां पर उसको लब्ध भाव में स्वयं प्रकाशकपना निरंतर वर्तता है, उपयोग भाव में नहीं है। उपयोग माने जानने देखने का व्यापार। जानने देखने का व्यापार तो जिनेंद्र परमात्मा की वीतरागता को विषय बनाकर वर्त रहा है, तो उस समय उपयोग रूपता में स्वयं प्रकाशक नहीं है। लेकिन वहां स्वयं का संचेतन प्रतीति और आस्वादी होने से उसको स्वयं का स्वरूप प्रकाशकपना बढ़ता है। अज्ञानी की बात अपन कह चुके हैं, उसको ज्यादा यहां लेना नहीं है। फिर कहा, और जब उपयोग स्वयं प्रकाशक हो, जब ज्ञानी धर्मात्मा का उपयोग अपने चैतन्य भगवान अभेद अखंड स्वरूप को विषय बनाकर उसके ध्येय में वर्तता हो, तब उपयोग रूप पर प्रकाशक नहीं होता। लेकिन वहां भी पर प्रकाशन बना हुआ है। ये पर प्रकाशन कौन सा? वहां तो उसको आस्वादन की धारा से आपने कह दिया। अब जब ज्ञानी अपने चैतन्य भगवान अभेद अखंड भगवान आत्मा, इस अभेद अखंड स्वरूप को ही विषय बना करके जानने के देखने के व्यापार में लगा है, तब उसको कौन सा पर प्रकाशकपना है कि तब उसके अनंत गुणों की जो प्रगटता के भेद हैं, वे उसको पर प्रकाशक पने जानने में, वेदने में आते हैं। नहीं, उपयोग और उपयोग रूप में इतना अंतर है कि उपयोग स्वरूपी आत्मा का व्यापार उपयोग, तो व्यापार उपयोग है तो वो उसको समझाना है ना, तो उपयोग रूप माने उस व्यापार में वर्तता हुआ, बस इतना पकड़ना है, उसका भाव पकड़ना है। देखो क्या कहा, उपयोग जब स्वयं प्रकाशक हो तब उपयोग रूप पर प्रकाशक नहीं है। उपयोग तो स्वरूप में ही ध्येय रूपता, अखंड की ध्येय रूपता में वर्तता है। लेकिन वहां अनंत गुणों का जो भाव व्यक्त है, उसका वेदन रूपता वहां पर विद्यमान है, वो पर प्रकाशकपना है। लेकिन विषय नहीं बदला उसने, विषय बदल दे तो पर प्रकाशक हो जाएगा।
तथापि किंतु ज्ञान का स्वभाव तो स्वयं पर प्रकाशक ही है, इसलिए ज्ञान तो स्वयं पर प्रकाशक पने ही वर्तता है। ज्ञानी जब छद्मस्त अवस्था में है तब भी स्वयं प्रकाशक पने के काल में भी पर प्रकाशक पना है, और पर प्रकाशक पने के काल में भी स्वयं प्रकाशक पना है। इतनी चर्चा शेष आगे।